लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे तो दज्जाल सीरिया पर कब्जा कर चुका होगा। अब इमाम मेहदी के सामने दज्जाल जैसी ताकत होगी जिससे इनके लिए लड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। तब अल्लाह एक ऐसे इंसान को इस दुनिया में भेजेगा जो कि दज्जाल का मुकाबला करेगा, जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो दमास्कस की ईस्टर्न साइड पर सफेद मीनार वाली मस्जिद पर दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। उन्होंने जाफरान से रंगे हुए दो कपड़े पहने होंगे। इनके सर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। जिस मस्जिद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उस मस्जिद में इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में एंटर होंगे तो इमाम मेहदी उन्हें जमात करवाने के लिए आगे करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इकामत तुम्हारे लिए हुई है, तुम इस उम्मत के लीडर हो। तो फिर इमाम मेहदी जमात करवाएंगे। नमाज के बाद इमाम मेहदी लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौज तैयार करेंगे, क्योंकि दज्जाल के साथ भी बहुत बड़ी फौज होगी। इसके साथ दुनिया की गवर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को गाइड करेंगे। इन्हें देखकर मुसलमानों का हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इनमें एक नबी मौजूद होगा और शायद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी होंगी। इसी वजह से जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं तो वो भागने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो नमक की तरह पिघलेगा और इसी तरह वो मकामे लुद पर पहुंचेगा और भागने की कोशिश करेगा। मकामे लुद जहां आज इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, यानी कि वो किसी प्लेन में भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं उसे नेज़े से कत्ल कर देंगे, जिसके बाद इसका खून बहेगा और ये जाहिर हो जाएगा कि वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक धोखेबाज इंसान था। इसका सारा हाई टेक इल्यूजन खत्म हो जाएगा। दज्जाल की मौत के बाद इसकी आर्मी भी कोलैप्स हो जाएगी। बहुत से लोग इसे छोड़कर फिर से इस्लाम कबूल कर लेंगे, कुछ भाग जाएंगे और कुछ लोग जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे वो बीमारी से मर जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी भी लोगों को दोबारा से दीन की दावत देंगे। पूरा दज्जाली सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन चुके होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इस तरह इंसाफ भर देंगे जिस तरह पहले ये दुनिया नाइंसाफी से भरी हुई थी। इसके बाद लोग दोबारा जंग नहीं करेंगे।